हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्च 2024 महीने का जितना भी करंट अफेयर हो सकता है वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो है, इससे पहले मैंने फरवरी और जनवरी महीने का करंट अफेयर अपलोड कर रखा है चैनल पे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और जो है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगी और जहाँ पे इन तीनों का जो है जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट भी करने की ज़रूरत है हमें। और जो है, क्योंकि अभी चैनल न्यू है तो थोड़ा ग्रो करने में टाइम लगेगा और आपका सपोर्ट ही चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज जो है मार्च का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का जो खिताब जीता है ये जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने, और ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। और जो इस बार जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था ये भारत में हुआ था, भारत के मुंबई में। और मुंबई के जो है जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ था। और ये इस बार का जो है 71वां नंबर का जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता था। और जो है इसमें रनर अप रही हैं, यानी कि वो विजेता रही हैं यास्मीन जायटोन, जो कि लेबनान की रहने वाली हैं। और जो है मिस वर्ल्ड का जो आयोजन होता है इस प्रतियोगिता का, ये 1991 से हो रहा है, यानी कि सिर्फ इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, सॉरी 51 में हुई थी। और मिस वर्ल्ड का जो मुख्यालय है ये लंदन यूके में है। और जो है दुनिया की जो पहली मिस वर्ल्ड बनी थी वो थी किकी हासन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड किकी हासन बनी थी, यानी कि 1991 में स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में ही मतलब पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। सॉरी, गलती से 91 निकल जा रहा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो है किकी हासन जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं। और भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था, यानी कि इस प्रतियोगिता का जो पहली बार भारत में आयोजन हुआ था 1996 में हुआ था। इसकी बाद जो है इस बार जो आयोजन हुआ है ये भी भारत में ही हुआ है, तो ये दूसरी बार है जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो भारत में किया गया है। और जो है भारत से जो है 6 लोग जो है मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, तो उनका नाम देखेंगे कौन कौन है। जैसे कि सबसे पहली बार बनी थी 1966 में रीता फारिया मिस वर्ल्ड भारत से। उसके बाद दूसरी बार बनी थी 1994 में ऐश्वर्या राय। और तीसरी मिस वर्ल्ड बनी थी डायना हेडन, 1997 में बनी थी। और 1999 में युक्ता मुखी बनी थी। और जो है 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी थी। और 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये 71वां संस्करण है, यानी कि जो मिस वर्ल्ड है इस बार की वो 71वें नंबर की हैं। अगला है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, हाल ही में संतोष ट्रॉफी का जो खिताब जीता है ये जीता है सर्विसेज ने। और ये इसके जो उप विजेता रहे हैं, जो है उप विजेता रहा है गोवा रहा है, और सर्विसेज इसका विजेता रहा है। और जो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और जो है इसका जो संस्करण है ये 77वां है। और जो है फुटबॉल से संबंधित है ये। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें समीर मुर्मू रहे हैं, सर्विसेज टीम से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सयाद बिन अब्दुल कादिर को, ये भी सर्विसेज से संबंधित है। और जो है सर्वाधिक गोल किया है फिजाम सनाथोई मेइतेई ने, और ये मणिपुर से संबंधित है और इन्होंने 9 गोल किए हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी जो है ये संबंधित है फुटबॉल से, और इसका जो विजेता रहा इस बार 2023-24 में वो रहा सर्विसेज, उप विजेता गोवा रहा है, संस्करण 77वां था। और जो इसका आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, फुटबॉल से संबंधित है, 77 संस्करण था। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी समीर मुर्मू जो कि सर्विसेज टीम से संबंधित थे। और जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने हैं सयाद बिन अब्दुल कादिर, ये भी सर्विसेज से संबंधित हैं। और सर्वाधिक गोल करने वाले फिजाम सनाथोई मेइतेई हैं, जो कि मणिपुर से संबंधित हैं, और जो है 9 गोल इन्होंने किया है। अगला है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग जो है संपन्न हुआ, और इसमें जो विजेता रहा है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी कि RCB। और जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान रही हैं स्मृति मंधाना। और इसमें उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। और जो है दिल्ली कैपिटल्स जो है RCB से 8 विकेट से हारा है। अगला है,
और फाइनल मुकाबला जो हुआ था यानी कि लास्ट वाला जो खेल हुआ था, ये हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। और ये इस बार का WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का सेकंड संस्करण था। इससे पहले 2023 में हुआ था, इस बार का 2024 वाला है जो कि सेकंड संस्करण है। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं सोफी मोलिनक्स रही हैं। प्लेयर ऑफ द मैच सोफी मोलिनक्स रही हैं। और जो है दिल्ली कैपिटल की जो कप्तान रही हैं मैग लैनिंग रही हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो कप्तान है स्मृति मंधाना रही हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की जो कप्तान है वो लैग मैनिंग रही हैं। विजेता टीम को जो राशि मिली है वो 6 करोड़ रुपए और उप विजेता को 3 करोड़। और वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग की जो विजेता टीम रही थी वो मुंबई रही थी। तो इससे पहले जो 2023 वाला था वो उसमें मुंबई इंडियंस विजेता रही थी। अगला है, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स हाल ही में 32वां सदस्य देश बना है नाटो का स्वीडन। इससे पहले 31वां सदस्य बना था फिनलैंड जो कि 2022-23 में बना था। और नाटो का जो पूर्ण रूप है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो है इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है। वर्तमान महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें जो है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया है, भारत की राजधानी दिल्ली को। और ये जो रिपोर्ट जारी की है IQ एयर के द्वारा जारी की गई है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। और जो है ये स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, इसी ने जारी किया है। और जो है राजधानी के मामले में भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। वहीं अगर हम देश में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश नंबर 1 पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे पे जो है भारत है। तो जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत ये जो है टॉप 3 पे बने हुए हैं। और इसमें कुल 134 देशों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी रेंज क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 5000 की है, 5000 किलोमीटर की है। इससे पहले ही मतलब बहुत पहले ही DRDO ने अग्नि 5 का मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, ये दोबारा परीक्षण किया है इन्होंने। और जो है यह मतलब जो परीक्षण किया है यह एक साथ जो है कई टारगेट लक्षित कर सकता है। यानी कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ये एक साथ कई टारगेट को लक्षित करके भेजा जा सकता है। और अग्नि 5 का परीक्षण अप्रैल 2012 में ही किया जा चुका है और ये दोबारा परीक्षण किया जा रहा है। और यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि आपने सुना होगा ICBM। ICBM का पूर्ण रूप है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सॉरी यहाँ पे भी M होना चाहिए, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगला है, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में 2 अन्य जो निर्वाचन या चुनाव आयुक्त होते हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है, एक का सुखबीर संधू और दूसरे का नाम है ज्ञानेश। तो फ्रेंड्स वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। और जो है तो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो बने हैं सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में जो सदस्य शामिल होते हैं उसमें प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में। उसमें 3 सदस्य होते हैं जो चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो है निर्वाचन करते हैं। उसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं, पहले प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं इसमें, और लोकसभा के जो विपक्ष का नेता होता है, और जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, तो 3 लोग शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के में विपक्ष के नेता और कोई कैबिनेट मंत्री। अगला है इसी में है चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो चुनाव आयोग है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के जो चुनाव है संपादित करता है। और पूछा जाता है कि जो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत इनका चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और जो केंद्र निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सभी के चुनाव संपादित करता है। और जो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो मुख्यतः आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के बीच में है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में सेला टनल का जो उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
मार्च 2024 में अरुणाचल प्रदेश की कमिंग जिले में स्थित सैला सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो पूछा जा सकता है कि उद्घाटन किसने किया, क्योंकि अब तो उद्घाटन से भी प्रश्न बनता है कि उद्घाटन किसने किया, तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मोदी जी ने किया है अरुणाचल प्रदेश के जो है कमेंग जिले में। और जो है इसकी जो ऊंचाई है इस टनल की, वो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके निर्माण की जो घोषणा हुई थी 2018 में हुई थी, अभी जाके इस बार जो है मार्च 2023 में पूर्ण हुआ है ये जाके। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना डबल लेन टनल है, यानी कि ये डबल लेन है और जो है सबसे ऊंचाई पर बना टनल है। और इस टनल की जो लंबाई है टोटल, यानी कि अगर हम ऊंचाई में बात करें, ये ऊंचाई तो ये लगभग 13,000 फीट पर है, लेकिन जो है अगर हम लंबाई, टनल की जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई तो जो है ये 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स, तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है और चीन बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इसमें जो है रोड कनेक्टिविटी इस क्षेत्र को प्रदान करेगी। और इसका जो निर्माण किया है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और बीआरओ की जो स्थापना हुई थी, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक सिप्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और जो है इसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। और इस रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो सिप्री का पूर्ण रूप होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश है, पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर कतर है। यानी कि सबसे ज्यादा हथियार कौन मंगाता है, भारत मंगाता है पहले स्थान पर, फिर जो है सऊदी अरब मंगाता है, फिर कतर मंगाता है। और सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति करने वाले देश, यानी कि सर्वाधिक हथियार बेचने वाले जो देश हैं उसमें अमेरिका है। वो लगभग 52% हथियार जो है हथियारों की आपूर्ति कराता है विभिन्न देशों को। और दूसरे स्थान पर फ्रांस है, फ्रांस भी काफ़ी ज़्यादा हथियार बेचता है। और इटली लगभग 10% के आसपास हथियार बेचता है। फिर जर्मनी है 7.1% के साथ। अगला है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है अभी जल्दी में। मतलब इससे पहले जो थे मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो है हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन टूटा और जो है मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा। हरियाणा के बारे में हम कुछ देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट, जैसे कि हरियाणा की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। पहले हरियाणा और पंजाब तो चंडीगढ़ सभी एक राज्य थे, लेकिन फिर 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक राज्य बना दिया गया था। राजधानी चंडीगढ़ थी। और इसके जो राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में जो लोकसभा सीट है वो 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना बने हैं। और जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन हुआ था फरवरी, तो फ्रेंड्स ये गठन थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2024 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इस पे जो है ये गलत लिखा हुआ है ये। अगला है, ये एक संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 338 के तहत, यानी कि ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 338 में, और एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो उद्देश्य है ये है अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जातियां हैं उनको जो है उनका जो शोषण होता है जो है उसी के विरुद्ध ही ये सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुसूचित जनजाति आयोग का जो उल्लेख है ये है 338A में। पहले जो अनुसूचित जाति आयोग था यही जो है अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कार्य देखता था, लेकिन अभी जो है अलग कर दिया गया है दोनों को। ठीक है। अगला है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 या इंडेक्स 2024 जारी की गई है। इसमें जो भारत की रैंक है वो 126 है। पहले भी 126 थी, अभी भी 126 ही पे रही है। और जो है इसका जो मतलब जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क है, संयुक्त राष्ट्र का सतत समाधान नेटवर्क, उसी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर जो है जारी किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और जो है टॉप खुशहाल देश हैं इसमें जो है फिनलैंड है नंबर 1 पे, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे स्वीडन है और जो इजराइल है। तो आप लोग पहला दूसरा याद रखिएगा, फिनलैंड और डेनमार्क सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। खुशहाल का मतलब खुश, अंदर से फन आ रहा होगा, तो पहले पे फिनलैंड हो जाएगा। और डेन जो है अगर कोई अंदर से मतलब अपने आप को खुश फील कर रहा है तो अपने आप में वो एक मतलब डॉन टाइप में ऐसे कुछ इमेजिन कर ले रहा है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और अंतिम पायदान पे है अफगानिस्तान, जो कि सबसे अखुशहाल देश है, यानी कि खुशहाल नहीं है। अगला है हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है और जो है संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो चमेली देवी पुरस्कार है ये महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है चमेली देवी जैन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है और ये ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। और जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार 1980 से दिया जाता है। यह भारतीय महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। अगला है हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो अगला क्वेश्चन है हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था इंद्रावती, यानी कि हाल ही में जो हैती के जो लोग होते हैं वो मतलब जहाज़ों को जो है जहाज़ों को पकड़ लेते थे। तो हाल ही में अमेरिका के जहाज़ को उन्होंने पकड़ा था, तो अमेरिका ने जो है हैतियों पर मतलब आक्रमण किया था और इसी के चलते जो है वहाँ जो भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए जो है भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। हैती एक कैरेबियन सागर में स्थित देश है और इसकी जो राजधानी है पोर्ट आ प्रिंस है। ठीक है, तो राजधानी जो है पोर्ट आ प्रिंस है और जो है हैती एक कैरेबियन सागर में स्थित देश है। अगला है सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान जो है 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है, जो कि 33वें नंबर का है। और जो है ये प्रभा वर्मा को दिया गया है, यह इनकी मतलब मलयालम में काव्य कृति है रौद्र सात्विकम, इसी के लिए इन्हें दिया गया प्रभा वर्मा को। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी सरस्वती सम्मान देने की, ये 1991 से हुई थी और प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। यानी कि 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं शामिल हैं उसमें उसी भाषाओं में किसी में अगर उत्कृष्ट कोई साहित्य है तो उसी के लिए दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों की अवधि में प्रकाशित कोई भी पुस्तक हो सकती है और इसमें जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए दी जाती है। और सरस्वती सम्मान जो पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 2022 में सरस्वती सम्मान दिया गया था शिवशंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए और इस बार दिया गया प्रभा वर्मा को मलयालम, इनकी काव्य कृति जो है मलयालम भाषा में है, रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें दिया गया है। अगला है हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है रिकेन यामामोटो को, जो कि जापानी वास्तुकार हैं। इन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है और वास्तुकला का नोबेल कहलाता है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो कि वास्तुकला से संबंधित है। और जो है 2023 में इसके जो विजेता रहे हैं डेविड चिपरफील्ड रहे हैं और 2024 में विजेता रहे हैं रिकेन यामामोटो। और पहले प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को 2018 में दिया गया है। तो जो पहले प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता हैं बालकृष्ण दोषी हैं। अगला है हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स रणजी ट्रॉफी 2023-24 का जो खिताब जीता है मुंबई ने जीता है और इसमें उप
विजेता रहा है विदर्भ, और विदर्भ को जो है मुंबई ने 169 रनों से हराया था। और रणजी ट्रॉफी जो है फ्रेंड्स क्रिकेट से संबंधित है, और फाइनल मुकाबला जो हुआ था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। और सर्वाधिक बार रणजी का खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड बना है वो मुंबई के पास है। इसने लगभग 42 बार जो है रणजी ट्रॉफी जीती है। और इस जो मुंबई के कप्तान रहे हैं रणजी ट्रॉफी में या रणजी ट्रॉफी के दौरान जो टूर्नामेंट हुआ उसमें जो मुंबई के कप्तान रहे हैं अजिंक्य रहाणे रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है मुंबई जीता है तो इसके कप्तान को भी पूछा जा सकता है। और 2022-23 में जो विजेता रहा सौराष्ट्र रहा है। और रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी ये 1934 से हुई थी। अगला है हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मोदी जी भूटान की यात्रा पे थे, और जो है भूटान ने अपना जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है, जो उसका नाम है वो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। तो ये है इसका नाम, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। तो पूछा जा सकता है हाल ही में ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है मोदी जी को, और इससे संबंधित ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास लामितीये जो है किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 है ये जो है भारत और सेशल्स के मध्य आयोजित किया गया। तो लामितीये भारत और सेशल्स के मध्य आयोजित होने वाला अभ्यास है। और लामितीये का अर्थ होता है मित्रता। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, और ये हिंद महासागर में स्थित एक देश है। और जो है प्रमुख युद्ध अभ्यास देखेंगे कुछ देशों के मध्य, जैसे कि बिनबेक्स भारत वियतनाम के बीच होता है, काजिंद है भारत कजाकिस्तान के मध्य, सिम्बेक्स है भारत सिंगापुर के मध्य। ठीक है। अगला है हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का जो नाम है बदलकर अहिल्याबाई नगर रख दिया गया है, अहिल्या नगर रख दिया गया है। अगला है लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स अभी जैसे आपको पता है लोकसभा चुनाव होने हैं इसी अप्रैल और मई में, तो फ्रेंड्स इसके द्वारा जो चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है नो योर कैंडिडेट, यानी कि अपने प्रतिनिधि को पहचानो या उनके बारे में जानना। ये ऐप मतलब बेसिकली करता क्या है कि जो है जितने भी जो कैंडिडेट या उम्मीदवार खड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव में उनके बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है कि उनका जो बैकग्राउंड कैसा रहा है। और अगला है, और इसका जो मतलब उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, यानी कि अपने कैंडिडेट के बारे में जानेंगे आप सही से तभी ना उसको वोट करेंगे। अगला है हाल ही में हैदराबाद स्वाधीनता दिवस या हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि जो है हैदराबाद स्वाधीनता दिवस या हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने हैदराबाद को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि जो है आज़ादी के समय हैदराबाद रियासत थी, इसने जो है भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, और जो है ये भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे भी करके इसको शामिल करवाया। और जो है ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ये जो है हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया 1948 में। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को शामिल किया गया था। अगला है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है पुनेरी पल्टन ने, और ये इसका 10वां संस्करण था, और इसका जो उप विजेता रहा है हरियाणा स्टीलर्स रहा है। पुनेरी पल्टन के कप्तान असलम ईमानदार रहे हैं, वहीं हरियाणा स्टीलर के जो कप्तान रहे हैं जयदीप दहिया रहे हैं। तो पुनेरी पल्टन के कप्तान असलम ईमानदार और हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान जयदीप दहिया। प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी ये 2014 से हुई है, और इसमें सबसे सफल टीम बनी है पटना पायरेट्स, यानी कि सबसे सफल टीम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कौन सी टीम जो है सबसे ज़्यादा बार ये खिताब जीती है, तो वो जीती है पटना पायरेट्स, ये 3 बार जीत चुकी है। अगला है हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंटल किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में एक जो है लैंडिंग एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल है
रीयूजेबल है, जो कि उसका नाम है पुष्पक। उसका जो है इसरो के द्वारा जो है परीक्षण किया गया, और जो है ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम पुष्पक रखा गया है। और जो है रीयूजेबल का मतलब यही हुआ कि एक प्रकार का ऐसा मतलब अंतरिक्ष यान जो एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा भी यूज किया जा सकता है, यानी कि वो ऊपर जाएगा और फिर वापस से आ जाएगा, और उसके बाद हमें फिर से यूज करने की जरूरत होगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। अगला है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं नवीन जिंदल। अगला है, हाल ही में ड्रैगन फायर को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में ड्रैगन फायर को लॉन्च किया है, ब्रिटेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है। अगला है, और जो है यह दुश्मन के विमान और मिसाइल को मार गिराने के लिए है। जो ड्रैगन का परीक्षण किया ब्रिटेन ने, वो दुश्मन के विमान और मिसाइल को मार गिराने के में सक्षम है, और बहुत छोटे लक्ष्य को भी भेद पाने में ये सक्षम है। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस दिव्यांग को राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में जो है घोषित किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में चुनाव आयोग ने जो है शीतल देवी, जो कि पैरा तीरंदाज हैं, इनको जो है राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन के रूप में घोषित किया गया है, और इन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, और जो है ये 7 चरण में संपन्न होगी। और जो है इस बार की जो लोकसभा चुनाव है ये 18वीं लोकसभा चुनाव है, और जो है 543 सीटों पर वोटिंग होना है, और जो है 4 जून 2024 को नतीजे जारी किए जाएंगे। और 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो टैगलाइन बनाई गई है इस बार की, वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में विनय कुमार को जो है रूस में भारत का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है निक्सी ने, यानी कि निक्सी का पोर्ट रूप है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। डिजिटल समावेशन तथा भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए निक्सी ने जो है ये पोर्टल यानी कि भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश में त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया है, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार के द्वारा राज्य में अपराध के रोकथाम और जांच के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 और 22 की घोषणा की गई है, यानी कि दोनों साल की घोषणा इसी बार किया गया है, 2021 की भी और 22 की भी। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे पहले मैंने बताया कि चमेली देवी पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है। अगला है, जो इस बार का जो ये संस्करण था रामनाथ गोयनका पुरस्कार का, ये 17वें नंबर का है, और ये नई दिल्ली में दिया गया है, और ये 13 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। और जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है पहली बार 2005 में दिया गया था, और ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है इसके जो संस्थापक रहे हैं वो रामनाथ गोयनका रहे हैं, इसीलिए इनके नाम पर जो है ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार 2021 में जो विजेता रहे हैं प्रिंट मीडिया में, वो रहे हैं कीर्ति दुबे, बीबीसी न्यूज चैनल से संबंधित हैं, और जो है क्षेत्रीय भाषा में सविता एमके को दिया गया है। वहीं 2022 में जो विजेता रहे हैं प्रिंट मीडिया में, वो आनंद चौधरी को दिया गया है, इंडिया टुडे पत्रिका से संबंधित हैं, और जो है प्रिंट मीडिया में आनंद मधुसूदन को दिया गया है क्षेत्रीय भाषा में। अगला है, हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मातम वेंकटा राव को हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में चक्रवाती तूफान मेगन ने जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। हाल ही में ये जो है हिंद महासागर में आया था, और जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया इसरो को। अंतरिक्ष एजेंसी
इसरो को जो है एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। और क्यों प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान 3 की जो उपलब्धियां रही हैं इसी की वजह से जो है इसको प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झांझरिया को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में जो है लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया असम राज्य में। और जो है अनावरण किसने किया है? तो मोदी जी ने किया है। और इसे स्टेचू ऑफ बोलर भी कहा जा रहा है, स्टेचू ऑफ बोलर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बेलर लिखा है लेकिन बोलर लीजिएगा, इसको बोलर लिखा जा रहा था, बोलर। तो स्टेचू ऑफ बोलर वीरता की प्रतिमा कहा जा रहा है। और जो है लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे। और उन जो है 1671 के सराय घाट की लड़ाई में इन्होंने मुगलों को जो है पराजित किया था। और जो है तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा। और लचित बोरफुकन की जो प्रतिमा है 125 फीट ऊंची है और असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है मॉरिशस का जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मौजूद रहीं। और जो कि 12 मार्च को जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है मनाया गया। और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। अगला कुछ और जो है मॉरिशस की अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपड़ है। और प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ हैं। तो राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपड़ और जो है प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया अमिताभ घोष को। और इनकी एक कृति है अकल्पनीय की कल्पना के लिए दिया गया है। तो कृति जो है अकल्पनीय की कल्पना के लिए इन्हें ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। और इरास्मस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1958 में हुई थी। और नीदरलैंड की संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में डेविन नाम का एक जो है एआई इंजीनियर लॉन्च किया गया है जो कि इंजीनियरिंग संबंधी सारे काम कर सकता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डेविन। और ये जो है कॉग्निशन नामक कंपनी ने ये मतलब बनाया है। और जो है दुनिया का पूरी तरह से पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जटिल इंजीनियरिंग कार्यों को संपादित कर सकता है। अगला है, हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में संकलन ऐप जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और संकलन ऐप में क्या है कि पुराने और नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अगला है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA जो है इसी के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो है ये जो हस्ताक्षर हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में संघ के देश भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का जो निवेश करेंगे भारत में। और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल देश जो है आइसलैंड है, लिechtenstein है और लिechtenstein और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये जो है 4 देश शामिल है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। और जो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है 1960 में स्थापित हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला है, हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास 2024 किन देशों के मध्य हुआ? तो फ्रेंड्स, हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास आयोजित हुआ। ये हुआ चीन, रूस और ईरान के मध्य। तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास चीन, रूस और ईरान के मध्य हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए जहाज को वापस छुड़ाने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। यानी कि जो समुद्र के माध्यम से जहाज जाती है तो क्या होता है कि बहुत सारे समुद्री लुटेरे जो है जहाज़ों को पकड़ लेते हैं और फिर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं
जिस कंट्री का जहाज रहता है, तो इसी लुटेरों को पकड़ने के लिए जो है ये अभ्यास चीन, रूस और ईरान के द्वारा किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष युगल का जो खिताब जीता है वो सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने जीता है, और इसमें उप विजेता रहे हैं चीनी ताइपे की जोड़ी जो है वो उप विजेता रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप पुरुष और महिला वर्ग में भी देख लीजिएगा किसने किसने जीता है। हालांकि मैं इसमें लिखना चाह रही थी लेकिन मैं ऐड करना भूल गई, तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। अगला है, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो रामनाथ कोविंद थे, और सितंबर 2023 में इस समिति को गठित किया गया था, और इसमें लगभग 47 राजनीतिक दलों में से जो है 32 पक्ष में वोट दिया है। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें अगर 47 पार्टियों में से देखें तो 32 ने जो है इसके पक्ष में वोट किया है। यानी कि एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ये सभी एक साथ होने चाहिए, और जो है 15 लोगों ने इसके विपक्ष में मत दिया, यानी कि ये लोग नहीं चाहते कि मतलब साथ में हो। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, और ये जो है रीयूजेबल है, यानी कि जो रॉकेट लॉन्च किया गया स्टारशिप ये रीयूजेबल है, और ये लगभग 150 मीट्रिक टन जो है भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप रॉकेट के द्वारा जो है 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक एलन मस्क है, इनका एक सपना है कि मतलब लोगों को मंगल ग्रह की सैर कराई जाए, तो इसी के लिए इन्होंने स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है, और ये लगभग 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है, और एक बार में ये जो है 100 लोगों को मंगलयान लेके जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया है, जो भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। किसने किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री है किरण रिजिजू। यहाँ फ्रेंड्स ऋतु लिखा है, रिजिजू कर लीजिएगा इसको। और ये 200 किलोमीटर तक बादल को ट्रेस करना, बारिश की संभावना पता करना, ये इसका काम रहेगा। यानी कि जो ये मौसम टावर लगाया गया है, इसका जो काम होगा, ये लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में जो है बादल को ट्रेस करेगा, और ये संभावना बताएगा कि बारिश कब होगी, ये सारी संभावनाएं बताएगा। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में आसिफ अली जरदारी को जो है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो फ्रेंड्स, ये बना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली का है। अगला है, हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया गया पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में भारत शक्ति अभ्यास जो है आयोजित किया गया। ये भारत के तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, जिसका नाम है भारत शक्ति अभ्यास। अगला है, हाल ही में भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के सतर्कता आयुक्त के रूप में एएस राजू को नियुक्त किया गया है, और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है सतर्कता आयुक्त का वो 4 वर्ष होता है। ये 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो वो माना जाएगा, और सतर्कता आयोग एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, यानी कि इसका जो गठन ही हुआ है ये भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए हुआ है, और जो है स्थापना इस जो सतर्कता आयोग की स्थापना है के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। के संथानम समिति ने ही कहा था कि एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाए जो भ्रष्टाचार संबंधी जो तथ्य हैं या खोज है ये सब करे। और जो है संथानम समिति बहुत बार पूछा गया कि जो है सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो संथानम समिति, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला है, हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में
भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स भले जारी 2024 में हुआ है, लेकिन ये जो है सूचकांक 2022 का है और भारत इसमें जो है 108वें स्थान पर है और जो भारत का स्कोर है 0.432 है। और इसमें जो कुल देश शामिल किए गए हैं 193 देश हैं और जो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा ये असमानता लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें जो टॉप देश है, नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है और नीदरलैंड है। तो टॉप 2 याद रखिएगा, यानी कि पहला डेनमार्क है, दूसरा नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो रैंक है 108वीं है, ये याद रखिएगा, भारत की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में महिला मुख्यमंत्री सम्मान योजना जो है दिल्ली में शुरू किया गया है और 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने जो है 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और जो है इससे जो है 18 वर्ष आयु की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये बी साई प्रणीत हैं, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है और जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 800 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित किया जाएगा और एनटीपीसी के सहयोग से ये स्थापित किया जाएगा और इसकी जो लागत आएगी वो 8624 करोड़ की है। और ये जो हाइड्रोजन नीति बनाई गई है ये अगले 5 वर्ष के लिए है। अगला है, हाल ही में नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया था और जो है इसमें जो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर बनी हैं वो मैथिली ठाकुर हैं, जो कि बिहार की रहने वाली हैं और एक लोक गायिका हैं। इनके गाने आपने काफ़ी सुने होंगे, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है, ये वीडियो वगैरह भी बनाती हैं। तो और जो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड ये 20 कैटेगरी में दिए गए हैं और जिसमें सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है अमन गुप्ता को दिया गया है। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदमन और बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी में निश्चय को दिया गया है और जो है बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित बयानपुरिया को दिया गया है और मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर पुरुष आरजे रौनक को दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और इसको जो है आप लोग बार बार रिवाइज करिए। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को, जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं और जो है इसके साथ साथ अभिनेता अशोक सराफ को भी दिया गया है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 प्रदीप महाजन और जो है अशोक सराफ को भी दिया गया है। अगला है, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स ये भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया केरल राज्य ने, जिसका नाम है सी स्पेस और ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये सब इस सब पे आप मूवी वगैरह देख सकते हैं। इसी प्रकार का जो है केरल सरकार का भी अपना एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसका जो नाम रखा गया है सी स्पेस रखा गया है और ओवर द टॉप ओटीटी का पूर्ण रूप होता है। अगला है, हाल ही में मीथेन सेट को किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में मीथेन सेट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ये जो है मीथेन निकलने वाली साइटों को ट्रैक करेगा या जो है अन्य गैसेज और मीथेन जो है जहाँ से निकलती है उन स्थानों को जो है ट्रैक करेगा। अगला है, हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म जो है दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है और जो है चक्षु प्लेटफॉर्म का जो मतलब मेन उद्देश्य है, जो टेलीकॉम यूजर्स हैं जिनके साथ धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों के को रिपोर्ट जो मतलब जैसे जो टेलीकॉम यूजर को मतलब जो फ़ोन चलाते हैं, टैबलेट लैपटॉप, इन सब के साथ जो धोखाधड़ी कभी कभी हो जाती है या स्पैम कॉल्स वगैरह आते हैं, इन्हीं की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ये बनाया गया है चक्षु प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अकाउंट्स, पेमेंट, गैस
कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, केवाईसी अपडेट संबंधी स्कैन की रिपोर्टिंग की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप समझ आया होगा आपको। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुवालू के नए पीएम कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में तुवालू देश के जो पीएम बनाए गए हैं वो हैं फैलेटी टेओ। और तुवालू एक ओशनिया महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, एक द्वीपीय देश है। और जो है इसकी जो राजधानी है फुनाफुटी है। ओशनिया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ता है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला के बनाया गया है ओशनिया महाद्वीप। उसी में पड़ने वाला एक राज्य है तुवालू, और इसकी जो राजधानी है फुनाफुटी है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को कहाँ कमीशन किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे INC लिखा है, सी की जगह पे S होना चाहिए। INS जटायु को कहाँ कमीशन किया गया? तो फ्रेंड्स ये लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में जो है कमीशन किया गया है। तो INS जटायु को लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में जो है कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योग। और जो है इससे पहले कैटलीन नोवाक थे, और इन्होंने जब इस्तीफा दिया तामस सुल्योग जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में NDRF के नए महानिदेशक बने हैं पीयूष आनंद। और फ्रेंड्स NDRF यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, और जो है इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2006 में हुई है, लेकिन अधिनियम 2005 का है, स्थापना 2006 में हुई थी। और इसका मेन कार्य क्या है कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या कोई मानव निर्मित आपदा या कोई भी आपदा आ जाए तो उस आपदा के दौरान जो है सहायता प्रदान करना NDRF का मेन काम है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में तमिलनाडु का स्थान है कुलशेखरपट्टनम, यहाँ इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। और फ्रेंड्स ये आधारशिला क्यों रखी गई है? तो जैसे छोटे छोटे रॉकेटों को लॉन्च करने के लिए ये एक पोर्ट बनाया जा रहा है, स्पेस पोर्ट। तो इसका मेन उद्देश्य है रॉकेट को लॉन्च करना, या जितने भी मिसाइल वगैरह ये छोटे छोटे हैं इन सभी को लॉन्च करने के लिए। अगला है, हाल ही में भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? हाल ही में भारत की जन औषधि में पहला शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये है मॉरिशस। मॉरिशस भारत की जो जन औषधि पहल है उसमें शामिल होने वाला पहला देश बना है। ठीक है, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है ये श्रीलंका में किया गया है। और फ्रेंड्स अगर भारत के स्तर पे जो गीता महोत्सव होता है इसका जो आयोजन हुआ था ये हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ है। अगर भारत के स्तर पे पूछा जाए राष्ट्रीय गीता महोत्सव तो ये जो है हरियाणा कुरुक्षेत्र में हुआ है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूछे तो ये श्रीलंका में हुआ है। अगला है, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है DRDO ने अत्यधिक कम दूरी की एक वायु रक्षा प्रणाली है ये, और वसुराज जिसका नाम है, इसका परीक्षण उड़ीसा तट पर किया गया है DRDO के द्वारा। और फ्रेंड्स DRDO की जो स्थापना हुई थी ये 1958 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, हाँ सॉरी हेडक्वार्टर मुझे भी याद नहीं है अभी। तो अगला है, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और अगला है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स भारत और मलेशिया के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, और ये इसका जो आयोजन हुआ है विशाखापत्तनम में हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स संपादित हुआ है, और इसमें सर्वाधिक पदक जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है, जिसने कुल मिला के 32 गोल्ड, 18 रजत और जो है 21 कांस्य मेडल जीता है।
हम देखेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी रही हैं। तो इसमें पहला तो मैंने बता ही दिया, चंडीगढ़ टॉप पे रही है कुल जो है 71 मेडल के साथ, जिसमें से 32 गोल्ड, 18 रजत और जो है 21 कांस्य मेडल है। और जो है सेकंड स्थान पर रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसने 20 गोल्ड, 14 सिल्वर, 8 ब्रोंज जीता है। टोटल इसने 42 पदक जीते हैं। तो गोल्ड याद रखिएगा, पहले का चंडीगढ़ का याद रखना है, टोटल गोल्ड कितना मिला इसको। रजत भी याद रख सकते हैं, और जो है इसका कुल मेडल याद रखिएगा कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे सकता है कि जो है कुल कितने मेडल जीते। तो 71 मेडल चंडीगढ़ ने जीते हैं। लवली प्रोफेशनल ने कुल जो है 42 मेडल जीते हैं, जिसमें से 20 जो है गोल्ड है। और थर्ड नंबर पे रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, फोर्थ नंबर पे रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिफ्थ स्थान पर रही है जैन यूनिवर्सिटी। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही है प्रत्याशा रे, जो कि उत्कल यूनिवर्सिटी से संबंधित थी। और इनका जो खेल है स्विमिंग है, और इन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 कांस्य मेडल जीता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रहे हैं माइकल डिसीजा, और जो कि जैन यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, और इनका जो खेल है इनका भी स्विमिंग है, और इन्होंने 4 गोल्ड जीता था। तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है प्रत्याशा रे रही हैं, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी माइकल डिसूजा, और दोनों का जो खेल है वो है स्विमिंग। ठीक है, और प्रत्याशा रे उत्कल यूनिवर्सिटी और माइकल डिसूजा जैन यूनिवर्सिटी। और फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्सिटी जो है गेम था, ये 4th नंबर का था, तो ये याद रखिएगा। और ये जो है 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो 2020 में हुआ, और 2021, 22 और 23 का है ये, जो अभी 2024 में आयोजित किया गया था, 2023 वाला है ये। अगला है, और फ्रेंड्स इसका जो मतलब इस बार आयोजन हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, और गुवाहाटी से स्टार्टिंग हुई थी, और नॉर्थ ईस्ट के लगभग 7 राज्यों में मिला के जो है मिला के सभी राज्यों में हुआ है। और जो है शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी तितली था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी मैंने बता दिया, अभी 2020 से हुआ है। और ये इसका जो पहला संस्करण था ये उड़ीसा में हुआ था, दूसरा संस्करण कर्नाटक में, और जो है तीसरा नहीं पता है मुझे भी, इसमें लिखा भी नहीं है। और जो है चौथा संस्करण जो अभी, ये तो चौथा आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में आयोजित किया गया था। और अगला है, हाल ही में चपचार कूट नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो फ्रेंड्स चपचार कूट नृत्य महोत्सव मनाया गया मिजोरम में, तो इसका राइट आंसर मिजोरम है। अगला है, हाल ही में समुद्री स्लग की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, का क्या नाम रखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी एक हाल ही में समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, और इसका जो नाम है, ये भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ठीक है, तो मेलानोक्लामिस द्रौपदी, तो नाम याद रखिएगा मेलानोक्लामिस, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में देगा तो सब में लास्ट में हो सकता है द्रौपदी लगा दे या मुर्मू लगा दे, तो कंफ्यूजन आपको वहां पर होगी। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला, यहाँ पे फ्रेंड्स कला रहेगा, आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग उड़ीसा राज्य के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो फ्रेंड्स हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक मान्यता देने वाला जो है पहला देश बना है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो फ्रेंड्स हाल ही में बीएसएफ की जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पहली महिला स्नाइपर बनी है वो है सुमन कुमारी। अगला है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में पहला स्थान किसने जो है हासिल किया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में पहला स्थान जो है यतिन भास्कर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला शिक्षक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आयरिस रखा गया है, और ये जो है केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है पहला एआई आधारित शिक्षक कौन था, मतलब बनाया गया है, तो आयरिस है। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ हुआ। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने जो है पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किया है, ये अमेरिका के साथ किया है।
सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ शुभारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया सुधा मूर्ति को। और सुधा मूर्ति आपने सुना होगा, ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक, उन्हीं की जो पत्नी है, उन्हीं की माता जी हैं सुधा मूर्ति, इन्हीं को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो एज अ सांसद इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास का जो आयोजन हुआ है ये सेशल्स में हुआ है, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, सेशल्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन। हाल ही में दुनिया के जो है सबसे ज़्यादा 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों पर लागू होगा? तो फ्रेंड्स, 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 लाया गया था, और जिसे हाल ही में भी लागू कर दिया गया है। और ये जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जितने भी अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम को छोड़कर, जैसे कि जैन बौद्ध मुस्लिम नहीं रहेगा इसमें, जैन, बौद्ध और जो है ईसाई और हाँ पारसी और एक समुदाय है ईसाई, नहीं यार हुआ नहीं है, हाँ तो 5-6 जितने हैं उन सभी पर ये मतलब उन सभी लोगों को जो है नागरिकता देने संबंधी विधेयक है। इसमें मुस्लिम नहीं रहेंगे, बाकी हिंदू भी नहीं रहेंगे, बाकी जितने भी जो धर्म के लोग हैं उनको जो अल्पसंख्यक हैं उनको मान्यता मतलब नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो अगला है, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया है, और जो है बाफ्टा पुरस्कार में भी इसने मतलब जीता है, और ऑस्कर में भी ये सर्वश्रेष्ठ रही है। और ये जो है ऑस्कर पुरस्कार 96वां संस्करण है, और इसमें जो बेस्ट फिल्म रही है ओपेनहाइमर रही है। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर हैं ये, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये किलियन मर्फी को दिया गया है, ओपेनहाइमर मूवी के अभिनेता है ये। और अगला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन को, जो कि पुअर थिंग्स मूवी के लिए से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है ड्वाइन जॉय रिडोल्फ को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, और इसमें और कुछ अवार्ड दिए गए हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हीरोन मूवी को दिया गया है। अगला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म रही है 20 डेज इन मेरियूपोल। ठीक है, 20 डेज इन मेरियूपोल इसको दिया गया है। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रही है द लास्ट रिपेयर शॉप। वहीं बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार दिया गया है पुअर थिंग्स मूवी को। और जो है अगला है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ओपेनहाइमर, और जो है इसके अलावा इधर के जितने भी रहे हैं, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी
जूनियर और अभिनेत्री में ड्वाइन जॉय रेडोल्फ हो जाएंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें से सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर के 3-4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है ऑस्कर के बारे में जानेंगे कि तो ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 1929 से प्रारंभ हुआ है। प्रदानकर्ता मतलब कौन देता है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इसी के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। और जो है भारत में पहली बार ऑस्कर विजेता जो है रहे हैं, जिन्हें पहली बार ऑस्कर दिया गया था, वो थे 1983 में भानु अथैया को दिया गया था। इनकी फिल्म जो फिल्म गांधी थी, इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, भानु अथैया को केवल कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था, और लेकिन ऑस्कर में नामित होने वाली पहली फिल्म थी भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी, जो कि 1957 में आई थी। निर्देशक महबूब खान इसके थे। अगला है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है, तो फ्रेंड्स हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन कामधेनु जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया है। अगला है, हाल ही में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फ्रेंड्स हाल ही में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया है। अगला है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है मिसाइल टेलाग्रैंड को। और एबल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल कहते हैं, और 2023 में ये पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। अगला है, हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया सदानंद वसंत दाते को NIA का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NIA की जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी, और जो है इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला है, हाल ही में हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाले रोग की खोज की गई है। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी में हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक रोग की खोज की है। हमें बताना है उस रोग का नाम क्या है, तो इसका नाम है विचेस ब्रूम। अगला है, हाल ही में जिब्राल्टर जलडमरू के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज की गई है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 स्थानों को अलग करता है, तो फ्रेंड्स जिब्राल्टर जलडमरू मध्य आपने सुना ही होगा, जो कि भूमध्य सागर का जो है द्वार कहलाता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। और जो है इसी के नीचे हाल ही में एक नए सबडक्शन जोन की खोज की गई है, और जो है ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य 2 देशों को जोड़ता है, मोरक्को और स्पेन को। मोरक्को जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और वहीं स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप का देश है, यानी कि 2 महाद्वीपों को भी जोड़ता है, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को जोड़ रहा है, या अलग बोल सकते हैं, अलग कर रहा है। और जो है अगर देश में पूछे तो मोरक्को स्पेन हो जाएगा। इसके अलावा जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है एक दूसरे से, और जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सबडक्शन जोन का मतलब वह क्षेत्र जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। यानी कि जो प्लेटों का टकराव है, और जो है जब 2 प्लेटें टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, तो उसे ही सबडक्शन जोन कहा जाता है, और इसी की खोज की है जिब्राल्टर के नीचे की गई है। अगला है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया, तो फ्रेंड्स सिग्मो उत्सव आप सभी को पता होगा गोवा में मनाया जाता है, और होली के दौरान मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। लगभग 14 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और होली से संबंधित एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है लठमार होली कहाँ की फेमस है, तो फ्रेंड्स ये बरसाना की है, और बरसाना तो उत्तर प्रदेश का पार्ट है, तो बरसाना उत्तर प्रदेश में लठमार होली खेली जाती है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और सिग्मो उत्सव भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा राइट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रही मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो फ्रेंड्स हाल ही में चर्चा में रही थी मेकेदातु परियोजना। ये जो प्रस्तावित है कावेरी और उसकी सहायक नदी अर्कावती नदी पर प्रस्तावित है मेकेदातु परियोजना। यह जो है बेंगलुरु और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पानी पीने की जो सुविधा उपलब्ध कराएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बेंगलुरु में मतलब कितना सूखाग्रस्त घोषित हुआ है, पानी
पीने की कितनी ज़्यादा मतलब पानी की समस्या कितनी ज़्यादा आ रही है। और जो है, जो ये मेकेदातु परियोजना है, ये बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ-साथ जो है 400 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है और रामनगर जिला कर्नाटक में ये स्थापित किया गया है। या स्थापित किए जाने की परियोजना है। अगला है, हाल ही में यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में आयरलैंड का जो प्रधानमंत्री चुना गया है वो है साइमन हैरिस और ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहेंगे। अगला है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो फ्रेंड्स, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इसी के तहत जो है अनुसूची 1 के तहत हाथियों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लाया गया था 1972 में। बहुत बार पूछा जाता है कि वन्य जीव अधिनियम कब आया, तो 1972 में आया। अगला है, हाल ही में चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है अमेरिका में और हाल ही में एक जो है मालवाहक जहाज थी जो कि इस ब्रिज से जाके टकरा गई थी और ये ब्रिज टूटकर जो है नीचे गिर गया था। इसी वजह से ये काफ़ी चर्चे में था। तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज अमेरिका का है। अगला है, हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रही है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसकी जो थीम रखी गई थी इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई है। ठीक है, इंस्पायर्स इंक्लूजन इसकी थीम होगी। और जो महिला दिवस मनाया जाने की जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1975 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार घोषणा की थी इसकी 1975 में और तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है, हाल ही में बुक सॉलोइंग द सन आ नोबेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी चर्चे में रही थी और इसका जो मतलब ये राइटर रहे हैं वो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं और जो है, तो याद रखिएगा, सॉलोइंग द सन अ नोबेल किसके द्वारा है? तो लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा लिखी गई है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज के लिए फेमस है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में छत्तीसगढ़ की गेवरा खान फेमस रही है जिसका जो संबंध है कोयला से है और यह खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली खान बनने वाली है। इसी वजह से ये चर्चे में थी क्योंकि हाल ही में जो इसका उत्पादन क्षमता है ये बढ़ाया गया है और इसी वजह से ये एशिया की सबसे ज़्यादा मतलब कोयला उत्पादित करने वाली जल्द ही जो है खान बन जाएगी। और इसके अलावा हम देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक खान जैसे कि झरिया खान झारखंड में स्थित है, रानीगंज खान पश्चिम बंगाल में स्थित है, तलचर खान उड़ीसा में स्थित है और रामागुंडम खान तेलंगाना में है, नेवेली खान तमिलनाडु में है और सिंगरेनी खान तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं। सिंगरेनी जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगह में पड़ता है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई। उन्नति योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए लगभग 10,037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और उन्नति योजना का उद्देश्य है उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य है सारे, उन सभी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, इसी के लिए जो है ये योजना लाई गई है। अगला है, हाल ही में मद्रास संगीत एकेडमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कला निधि है, इसमें का आधा हो गया, पूरा रहना चाहिए था। तो और फ्रेंड्स, संगीता नहीं, यहाँ पे संगीत होगा और जो है ये दिया गया है टीएम कृष्णा को। मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा जो है संगीतकार टीएम कृष्णा को जो है हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। टीएम कृष्णा याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में नितिन नारंग को जो है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के रूप में महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इसका जो इंग्लिश में अगर हम नाम देखें तो AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, और जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है विशाखापट्टनम है। अगला है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है
22 मार्च को, और इसकी जो थीम है ये बताना है हमें, तो वाटर फॉर पीस यानी कि शांति के लिए जल, ये इसकी थीम रही है। अगला है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है मौसम चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें जो भारत की रैंक रही है 134 रही है, यानी कि 134 रही है, और ये जारी करता है यूएनडीपी, और यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसके 3 आधार हैं, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है मानव विकास सूचकांक के 3 पिलर कौन कौन से हैं, यानी कि 3 आधार कौन कौन से हैं। तो उसमें से एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, और जो है तीसरा है शिक्षा। ठीक है, तो इन तीनों आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। ये तीनों याद रखिएगा, पीसीएस में तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो है यूएनडीपी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। और इसमें जो टॉप 3 कंट्री रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है मानव विकास करने वाली जो टॉप कंट्रीज रही हैं, उसमें है स्विट्जरलैंड, और सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, और थर्ड नंबर पे आइसलैंड है। तो ये सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी कंट्रीज मानी जाती हैं, चाहे खुशहाली के मामले में हो या मानव विकास के मामले में, ये सब लगभग टॉप पे आती हैं। अगला है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो है अपने 5वें कार्यकाल के लिए जो है फिर से रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है 5वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला है, हाल ही में हेरात महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में हेरात महोत्सव ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है, और ये महाशिवरात्रि के पर्व पर मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, और ये लगभग 3 दिन तक मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर लगभग 3 दिन तक मनाया जाता है। अगला है, और हाँ, ये जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, और जो है वहाँ पे कुछ कश्मीरी पंडित भी हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये हेरात महोत्सव मनाया जाता है शिवरात्रि के दिन के अवसर पर। अगला है, हाल ही में फरवरी 2024 महीने के लिए, यानी कि फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द जो अवार्ड दिया गया है आईसीसी का, जो फरवरी मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है एसएसबी जायसवाल को। वहीं जो महिला के लिए दिया गया है वो दिया गया एना बेन सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, और एसएसबी जायसवाल जो है इंडिया के हैं। तो फरवरी मंथ के लिए एसएसबी जायसवाल और एना बेन सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में मोदी जी ने गुजरात के जो है साबरमती में कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स कोचरब आश्रम जो कि जब 1915 में भारत वापस आए थे गांधी जी, तो उन्होंने सबसे पहले कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद जो है उन्होंने 1916 में अहमदाबाद आश्रम की स्थापना की थी, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती में ही कोचरब आश्रम की स्थापना की थी, देन उन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया है। कीर्ति का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है कीर्ति, और इसका जो पूर्ण रूप है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है फ्रेंड्स, 9 से लेकर 18 वर्ष के जितने एथलीट हैं उनकी पहचान की जाएगी, और जो है उन्हें खेलों में आगे बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में सेक्रेनी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स नागालैंड में, जो कि अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि पूछा भी बहुत जाता है कि अंगामी जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये नागालैंड में पाई जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा मनाया जाने वाला है सेक्रेनी उत्सव। ये लगभग 10 दिन चलता है, और इसे पवित्रीकरण और शुद्धिकरण का त्योहार भी कहते हैं, यानी कि सेक्रेनी उत्सव को पवित्रीकरण और शुद्धिकरण का त्योहार भी कहा जाता है। अगला है, हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये है थूथुकुडी जिला तमिलनाडु में, जहां पर देश का जो है पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट स्थापित किया जाएगा।
और इसकी जो लागत आई है 17,300 करोड़ रुपए की है। और ये जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये योजना या ये हब पोर्ट बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में थूथुकुडी जिला तमिलनाडु में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है और इसे छोटे रॉकेटों को लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है और ये लगभग 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पहले स्पेस पोर्ट को हरिकोटा आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। अगला है, हाल ही में पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में पर्पल फेस्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका जो आयोजन हुआ है राष्ट्रपति भवन में हुआ है। दिव्यांग लोगों को जागरूक करने और लोगों को दिव्यांगों के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई तेंदुए की रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेंदुए की रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार सर्वाधिक जो तेंदुए पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में जो कुल तेंदुए पाए जाते हैं वो लगभग 13,874 है और 2018 में, इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम जो तेंदुए थे भारत में कुल वो 12,852 थे और लगभग 8% की वृद्धि देखी गई है तेंदुओं में। और इसमें टॉप राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं मध्य प्रदेश है, लगभग 3,907 तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेट है महाराष्ट्र जहाँ पे 1,985 और थर्ड पे कर्नाटक और तमिलनाडु फोर्थ स्थान पर है। अगला है, बुक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, बुक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक लिखी गई है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, जो कि गोवा के गवर्नर हैं और भारत के मूल ढांचे पर आधारित है ये पुस्तक। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ मार्च महीने के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो है कमेंट जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है।